तेजस्वी जी उस शासनकाल को रिप्रेजेंट करते हैं जहां चरवाहा विद्यालय का दौर था, जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग की पढ़ाई नहीं होती थी। वो दौर सबको याद है जब बीपीएससी में अध्यक्ष ऐसी चीज़ों में संलिप्त होते थे। और ये नीतीश कुमार जी का शासन है जहां बीपीएससी के चेयरमैन तो को अरेस्ट होना पड़ता है, कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर भी केस मुकदमे होते हैं और उसको सज़ा मिलती है। परीक्षाओं का अगर प्रश्न पत्र कहीं लीक होता है दुर्भाग्यपूर्ण है, हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप मामले जो हमको दिखाई देते हैं उससे पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। कह रहे हैं अमित शाह एफिडेविट लिख के दे देंगे 2025 का चुनाव, उसके बाद 5 साल के लिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन्होंने एक बात और कही है कि भाजपा ने अपने एलाइज को हमेशा बर्बाद किया है। सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री किसी पार्टी, किसी गठबंधन, किसी नेता की कृपा से नहीं बनता है। बिहार का आम जनमानस तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इतने वर्षों से उन्होंने नीतीश कुमार जी को मौका दिया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी जिधर होते हैं सत्ता उधर ही होती है, मौका उधर ही मिलता है। तेजस्वी जी ये जो सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब तो कई बार मिल चुका है, लेकिन एक स्थिति और भी है जो पहले से इस बिहार में स्पष्ट है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, वीआईपी जैसी पार्टी, वाम दल जैसे दल तेजस्वी जी को सीएम का फेस मानने तक तैयार नहीं है। ये बुरी परिस्थिति आज महागठबंधन के अंदर तेजस्वी जी के चेहरे की हो चुकी है कि पिछला चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ भी लिया था, इस बार नेतृत्व तक स्वीकार नहीं है। तो जिनको उनके घटक दल नहीं स्वीकार कर रहे हैं उनको बिहार की जनता क्या स्वीकार करेगी। कह रहे हैं कि मीडिया से बात नहीं करते हैं और नेशनल एंथम होता है ताली बजाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस तरह की बातें जो हो रही हैं क्या दर्शाती है? आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी बिहार विधानसभा में आए थे और तेजस्वी जी भाषण दे रहे थे। कभी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हैं, कभी विपक्ष के नेता रहते हैं। कितनी बार हकलाए थे और स्टैमर किया था, आपके सामने ही है ना। तेजस्वी जी से कहिए कि तजुर्बा शब्द बोल के दिखाएं, बोल नहीं पाएंगे। विधानसभा के अंदर अभी पिछले सत्र में कह रहे थे एक नेता की तरफ इशारा करके कि 2090 में हमारे साथ थे, खूब मलाई खाते थे, आज 2025 में भाजपा के साथ हैं, खूब मलाई खा रहे हैं। बताइए 2090 आ चुका है क्या? और तेजस्वी जी जिन नेता की छत्र छाया में राजनीति कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, आपने भी उनके वीडियो सुने होंगे, समय दे तो मैं सुना दूं कि वो आटा को कई बार लीटर में तोल देते हैं। कहते हैं कि एक मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू घुसाऊंगा और उधर से सोना निकाल दूंगा। स्टोव के नीचे कोयला जला देते हैं, बाज के रोजगार की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे हास्यास्पद बयान जो लोग दे रहे हैं उनको यह भी याद रखना चाहिए कि तेजस्वी जी की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा राजनीतिक अनुभव नीतीश कुमार जी का है। वो कहते हैं कि अब गलती एक बार कोई करता था माफ किया जाता है, 2 बार करता, लेकिन अब नहीं, कभी उनको महागठबंधन में नहीं लिया जाता। कौन आपके पास गया है आवेदन लेकर के? कौन कह रहा है? तेजस्वी जी तो ये बात कह के अपने पिताजी की खिलाफत कर रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि नीतीश आ जाए अच्छा है, और इनके दल के लोग कहते हैं कि जदयू आ जाए तो हम मजबूत हो जाएंगे। और तेजस्वी जी को लगता है कि फिर उनका कद बौना हो जाएगा, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और तेजस्वी जी तो अपने भाई से भी इनसिक्योर रहते हैं। तेज प्रताप यादव जी की राजनीतिक हत्या किसने करवाई है बिहार के लोग समझ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मेक इंडिया के बाद राहुल गांधी क्या जाने भारत में क्या क्या बनता है ये भी उनको नहीं पता होगा। उनके ताल्लुकात कहाँ से हैं, सोच किस तरह की है वो सबको मालूम है। झूठा देशभक्त और झूठा नेशनलिस्ट हमेशा पहचाना जाता है। राहुल जी सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो उनको आम जनमानस की कठिनाई का कोई अंदाज़ा नहीं है और वो क्या समझेंगे भारत की आत्मा कहाँ बसती है। एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पहलगाम मामले को लेकर। ये दोनों पर आरोप है कि उन्होंने आतंकवादियों की मदद की। वो तो तफ्तीश चलती रहेगी। हमें लगता है कि सघनता के साथ जांच होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की चीज़ों में संलिप्त है उस पर तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। देश अभी भी उस हमले के सदमे से बाहर नहीं निकला है, और ऐसा कोई भी जिसने आतंकवादियों की मदद की है वो हम सब के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को कहा है कि आप अंग्रेजी जो भाषा है उसकी तरफदारी करते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। आपके जो सलाहकार लोग हैं वो भी आपको यही सलाह देते हैं। राहुल गांधी जी तो उटपटांग बयान देते ही रहते हैं। उनकी शैली भी अजीबोगरीब रहती है, बातें भी अजीबोगरीब करते हैं, शब्दों का भी चयन अजीबोगरीब होता है। लगता है कि फ्रस्ट्रेशन मन के अंदर है। मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम उसको प्रमोट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और अंग्रेज़ी भी जानना ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कहते कि अंग्रेज़ी की जानकारी लोगों को नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा को तो पहचानना ज़रूरी है ना।